खुश रहें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा पहला भी व्लॉग देखा होगा जो बीस्ट मूवी के हवाले से था, तो उसे भी लाइक किया, कमेंट किया। थैंक यू आप लोगों का। अब ये जिस मूवी का मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ वो भी 2022 की मूवी है और सस्पेंस, हॉरर और थ्रिलर से भरपूर मूवी है। तो इसे भी आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है बारबेरियन और ये मूवी का पहला स्टार्ट सीन है। ये घर है जहाँ बहुत गज़ब की बारिश हो रही है और यहाँ पे आके गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है टेस। टेस इस जगह पे आई है, एक दूसरा टाउन है जहाँ पे ये आई है और जॉब की तलाश में ये इस टाउन में के अंदर आई है और यहाँ पे ये रुकी है। बारिश चल रही है और ये उस घर की तरफ बढ़ी है जिस घर को हमने पहले सीन में देखा। यहाँ पे आती है और घर की और लॉक वहाँ पे खोलती है ऑटोमेटिक। वहाँ गेट की लॉक के अंदर ही चाबी होती है रखी हुई। तो ये देखती है तो चाबी होती नहीं है, क्योंकि चाबी तो इसके पास, ये अपने जहाँ से शिफ्ट होकर आती है तो वहाँ पे ये चाबी होती नहीं है उस लॉक के अंदर। तो ये बहुत परेशान होती है इतनी बारिश में कि किसको फ़ोन करे, क्या करे। ये वहीं जिनसे इसने रेंट पे ये घर लिया होता है उनको फ़ोन करती है तो वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठाता। फ़िलहाल ये अपना वॉइस टेक्स्ट मैसेज वहाँ पे छोड़ के एतराफ़ का लुक करती है गेट पे ही खड़े खड़े कि किस टाउन में है। तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट अंधेरा होता है। ये थोड़ी परेशान होती है, थोड़ी घबराती है उस वक्त कि बिल्कुल मैं किस एरिया में आ गई हूँ, कि यहाँ तो कोई नहीं है, न बंदा न बंदे की ज़ात, मैं अकेली। ये परेशानी में वापस आती है, अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठ के कुछ देर इंतज़ार करती है और देखती है कि घर के अंदर से कुछ इसको लगता है कि कोई है, तो ये वापस आती है और बेल बजाती है। तो फिर ये एक लड़का उस घर में, उसी घर में जिस पे ये आई होती है, तो लड़का अंदर से बाहर आता है। वो पूछता है आप कौन? ये बताती है कि मैंने ये घर रेंट पे लिया है। और तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहता है मैं तो खुद इस घर पे रेंट पे रह रहा हूँ और तकरीबन मुझे भी रहते हुए 3-4 दिन हो गए। तो वो परेशान होती है उतनी बारिश में। वो लड़का उसको एज अ फेवर कहता है अच्छा आप अंदर आ जाएं। तो टेस जो होती है वो अंदर आ जाती है। वो घर को एक पूरा एंगल से देखती है कि कोई ख़तरे की बात तो नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अननोन पर्सन उसे घर में बुला रहा है और इस तरह के हालात हैं। तो वो तसल्ली के लिए घर के अंदर आती है, बाकायदा पूरे घर को चेक करती है, हर तरफ देखती है। तो उसे समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो अपने सारे सामान वामान देखती है, चीज़ें देखती हैं, उस लड़के को देखती है। तो वाकई वो काफ़ी दिन से इस घर में रह रहा होता है और वो परेशानी में उससे बात करती है और उसे काफ़ी ऑकवर्ड भी लग रहा होता है कि वो लड़के के ऊपर शक कर रही होती है। मगर वो लड़का खुद उस घर के अंदर अभी शिफ्ट हुआ होता है और उसे भी नहीं पता होता कि क्या सिलसिला और ये क्या जा रहा है, किससे बात हुई है और किसने इसको यहाँ रेंट पे दिया है। तो यही दोनों जब बात कर रहे होते हैं, लड़का कहता है काफ़ी रात हो चुकी है तो आप ऐसा करो यहीं पर ही रुक जाए और सुबह उठ के फिर देख लीजिएगा जो भी करना हो। फिर वो इसे ड्रिंक की ऑफ़र करता है। फिर दोनों में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। दोनों एक अननोन स्ट्रेंजर फ्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तुम किस लिए आई हो, मैं इसलिए आया हूँ। उसके बाद अपने अपने कामों में ये लग जाते हैं। लड़की वहाँ बैठ के इंतज़ार करती रहती है किसी तरह सुबह हो तो फिर वो यहाँ से निकले। तो वो कहता है कि तुम यहाँ रुको, आराम से रहो, सुबह भले तुम चले जाना। वो दोनों फिर रात में वहीं पर ही रुक जाते हैं। वो लड़की अपने सामान वामान रखती है, आराम से सो जाती है, क्योंकि उसे भी सुबह जॉब के लिए जाना होता है और लड़के को भी सुबह अपनी जॉब के लिए जाना होता है। तो दोनों जब चेंज वेंज करके आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं। ये उसी रात की ही दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बातें चल रही होती हैं। तो दोनों साथ बैठते हैं, ड्रिंक व्रिंक शेयर करते हैं आपस में और उसके रात बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के लिए जब वो चले जाते हैं तो लड़की को रात में ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे के अंदर आया है और उसकी आंख खुल जाती है। वो जैसे ही उठ के देखती है तो गेट खुला होता है। वो परेशानी में समझती है कि शायद लड़का होगा, और वो जब अपने गेट को देखती है और बाहर निकल के देखती है तो लड़का तो सो रहा होता है और वो खुद कोई बहुत डरावना ख्वाब देख के डर रहा होता है। तो वो आके लड़के को उठाती है और पूछती है तो लड़का घबराया हुआ उठता है एकदम, और वो टेस भी खुद डर जाती है कि ये क्या हो गया, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़का उस टेस से पूछता है, वो कहता है मेरा गेट खुला था और मैंने चेक किया, मुझे लगा शायद तुम हो, मगर तुम तो खुद सो रहे थे और तुम बहुत सपना देख रहे थे। खैर बात वहाँ ख़त्म होती है और फिर जैस सो जाती है। टेस जो है वो सो जाती है और
उठती हैं, सुबह होती है, अब उसे भी जाना है जॉब के लिए। वो फ़ौरन तैयार होती है, लड़के का नोट पढ़ती है और उसे अच्छा लगता है लड़का कि उसने उसकी नोन जगह पे मदद की। वो चाहता तो उसे बाहर भी जा सकता था। फिर टेस वापस चाबी को उसी जगह पे रखती है और लॉक कर देती है। वहाँ से वो निकलती है। फिर दिन में वो पूरे टाउन को गौर से देखती है तो पूरा टाउन एकदम सन्नाटे से भरा होता है। वो परेशानी में वहाँ से निकलती है, अपनी जॉब की तरफ कंसंट्रेट करती है, उस जगह पहुँचती है, अपने मैनेजर से मुलाकात करती है और बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू रहता है, उसकी जॉब कंफर्म हो जाती है। और वो मैनेजर उससे पूछते तुम कहाँ रहती हो, तो वो बताती है मैं इस टाउन में रहती हूँ। मैनेजर एकदम इंडिकेट उसे करती है जगह सही नहीं है, तुम्हें वहाँ से फ़ौरन मूव होना चाहिए। टेस अपना इंटरव्यू क्लियर करके वापस घर पे आती हैं। जैसी वो गाड़ी रोकती हैं, उतरती हैं और अपने घर की तरफ जाने लगती हैं तो इतने में कोई उसे नज़र आता है जो उसका पीछा कर रहा है। वो फ़ौरन गेट के पास पहुंचती है, चाबी को निकालने की कोशिश करती है और जैसी वो चाबी खोलती है तो वो बंदा उसकी तरफ पहुंचने की आ रहा होता है और वो, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो बंदा फ़ौरन गेट पे पहुंचा है और वो अंदर घुस के उसने गेट को बंद कर लिया है। गेट बंद कर लिया। वो फ़ौरन अपना सामान वामान पैक करती है कि यार ये तो बहुत अजीब सी जगह है, कोई था नहीं, कोई इस इलाके में नहीं है और आज मैं वापस आई हूँ तो मेरे पीछे कोई लग गया। वो फ़ौरन कॉल करती है 91 पे कि मेरे पीछे कोई कर रहा था, काइंडली फ़ौरन मुझे किसी से बात कराइए और मेरी हेल्प करें, कोई मुझे आया था इस तरह से अटैक कर रहा था। तो खैर वो जब देखती है गेट पे कोई नहीं होता तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर वो वॉशरूम यूज़ करती है तो उसको वहाँ पे टॉयलेट पेपर नहीं मिलता। वो देखती है कि कहाँ होंगे तो फिर उसे आइडिया होता है कि शायद बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है तो उसे सामने ही टॉयलेट पेपर नज़र आता है। वो फ़ौरन उतरती है नीचे बेसमेंट की तरफ टॉयलेट पेपर लेने के लिए और वो टॉयलेट पेपर लेके ऊपर आ रही होती है और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो परेशान होती है कि यार ये क्या हो गया, और मोबाइल भी उसका बाहर रखा होता है। तो इसी परेशानी के आलम में वो थोड़ा इधर उधर हाथ पैर चलाती है, बेसमेंट के अंदर ही चीज़ों को ढूंढ रही होती है कि शायद कोई रास्ता मुझे मिल जाए बाहर जाने का या खिड़की से। तो उसे एक रोप नज़र आती है। वो रोप एक दीवार के आर पार होती है। वो रोप को खींचने शुरू करती है तो एक मिस्ट्री की तरह का एक दरवाज़ा जो दीवार के साथ ही होता है वो खुलती है और टेस परेशानी से देखती है कि यार ये क्या है, ये क्या चीज़ है। वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो अंदर उस दरवाज़े के एंटर होती है, अंदर जाती हैं। डर तो उसे लग रहा होता है मगर बहुत परेशानी में वो चेक करना चाहती है कि ये है क्या। ऐसे घर के अंदर एक मिस्ट्री सा दरवाज़ा जो कि नहीं पता। वो आखिरकार किसी न किसी तरह अंदर घुसती है। 10-15 कदम चलने के बाद एक कमरा उसको मिलता है। उस कमरे में कैमरा होता है, एक अदद बेड होता है। उस बेड पे कुछ लाल से धब्बे होते हैं, माइट बी पॉसिबल वो ब्लड के होते हैं, एक हाथ का खून सा निकला। और इसी तरह अंदर एक केज भी होता है। ये जैसी उस कमरे से बाहर निकलती है तो खिड़की पे उसे लगता है कोई है और ये खिड़की बजाती है। तो वही लड़का जिस जो जो इस घर में पहले से रह रहा होता है वो देखता है बेसमेंट की खिड़की से। वो नॉक करके खिड़की बजाती है और वो लड़का वो खोलता है। ये फ़ौरन आके उसको बताती है कि भाई इस घर के बेसमेंट में इस तरह की जगह है और बहुत अजीब सी जगह है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें फ़ौरन इस जगह से निकलना चाहिए। लड़का उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, हम फिर यहाँ से निकल जाएंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम बाहर खड़ी रहो, मैं देख कर आता हूँ तो तुम परेशान नहीं हो। जैस उसी का वेट करते हुए गेट के बाहर खड़ी हो जाती है और काफ़ी देर तक लड़का नहीं आता। जैस परेशान होती हैं, फ़ौरन आती हैं। उस गेट के साथ जो कि ख़राबी होती है वो लॉक हो जाए तो फिर वो नहीं खुलता, उसके साथ कुर्सी लगाती है और फ़ौरन नीचे उतरती है। नीचे उतर के उसी सीक्रेट दरवाजे के पास आती है, उसी द्वार के पास, और फ़ौरन आगे बढ़ना शुरू करती है लड़के के लिए, क्योंकि वो लड़का काफ़ी टाइम से नहीं आया और ना ही उसका कोई इंडिकेशन मिल रहा होता कि वो कहाँ चला गया। टेस्ट उसी का वेट करते करते आगे बढ़ती रहती है और इतने में थोड़ी देर बाद उसे उस लड़के की आवाज़ आने लगती है। जब लड़के की आवाज़ आने लगती है तो वो रुक जाती है और वो सुनते हुए आवाज़ की तरफ आगे बढ़ रही होती है कि शायद लड़का किसी मुसीबत में है और वो उसे हेल्प के लिए बुला रहा है। मगर जब आगे जाती रहती है तो वो रास्ता और मज़ीद बढ़ता रहता है, मतलब एक गार का नुमा ले लेता है और वहाँ पे वो कुछ केजेस देखती है। जो केजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जानवरों को बांधा जाता है, जंगली कुत्तों को रखा जाता है, किसी भी पेट एनिमल को रखा जाता है। मगर हमें ये नहीं पता कि अभी तक ये किस लिए हैं और क्यों हैं, यह मूवी के आगे देखेंगे। लड़की बहुत घबरा गई है और परेशान हो गई क्योंकि ना इसे लड़का नज़र आ रहा है, ना और जो लड़के की आवाज़ इसे आ रही थी अब वो भी नहीं आ रही। ये परेशानी में आगे बढ़ती रहती है। इतने में देखती है तो लड़का बहुत घबराया और उसके करीब आता है और बहुत परेशानी के अंदर और बहकला हुए
बौखलाहट के अंदर उसे कह रहा होता है कि यार हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इस घर के अंदर कोई और है जो कि बहुत ईवल सा है, बहुत अजीब सा है, और हमें फ़ौरन निकलना चाहिए, किसी ने मुझे यहाँ पकड़ के खींच लिया नीचे की तरफ। और इतने में ये वो बता ही रहा होता है कि लड़के के ऊपर कोई पीछे की तरफ से अटैक होता है, और ये अटैक इतना ब्रूचल होता है कि लड़के को उसके हेड को पकड़ के दीवारों पे इधर उधर ज़ोर से इतना मारा जाता है। लड़की खुद परेशानी में हक्का बक्का चीख रही होती है, देख रही होती है और घबरा जाती है। और इतने में देखते हैं तो एक औरत नुमा चुड़ैल होती है जो कि चिल्लाती है, और सीन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही हॉरर सीन है। अगर आप देखें इस मूवी को तो यू विल एन्जॉय दैट। और इसी तरफ ये एक तरफ कहानी ख़त्म हुई है, और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि एक लड़का है जो कि स्ट्रगलर है, एक्टर है, वो गाड़ी में कहीं जा रहा है, और जो घर हमने देखा, जिस घर के अंदर वो दो बंदे रह रहे हैं, टेस और एक वो लड़का, तो वो इस लड़के का है जो कि इसने एक कंपनी को दिया हुआ है जो कि रेंट पे देती हैं इसके, जब ये वहाँ नहीं होता। तो इसके मैनेजर का फ़ोन आता है, वो इसको बताता है कि भाई तुमने जिस तरह की मूवी में साइन करा था वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो गए हैं, तो तुम अभी यहाँ नहीं रुको, तुम वापस अपने घर पे चले जाओ, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो ये उसका मैनेजर होता है, और इसी से ये सारी बातें करने वापस आता है। जब सारी बातें ये कर लेता है, फिर उसके बाद ये कहता है कि यार चलो ठीक है, मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ, जब होगा काम वाम तो फिर मैं आके देख लूँगा। तो जब ये अपने घर की तरफ पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि एक गाड़ी खड़ी है जो कि टेस की है। अब ये समझ नहीं पाता, ये कहता है चलो ठीक है। ये अपने घर के अंदर इंटर होता है तो इसे सामान नज़र आता है, बेसमेंट खुली हुई नज़र आती है, चीज़ें रखी हुई आती हैं टेस की और उस लड़के की। तो ये टोटली बहुत वियर्ड फील करता है कि ये क्या है, कुछ अजीब सा है। तो ये फ़ौरन उस घर कंपनी को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे घर किसी को रेंट पे दिया था, तो मुझे बताना तो चाहिए था, क्योंकि मेरे इल्म में कोई बात नहीं है, मेरे घर में कोई रह रहा है और सामान रखा हुआ और मैं वापस आया हूँ, तो उस तरह से है, मुझे कुछ भी नहीं पता और क्या है। तो ये काफ़ी परेशान होता है क्योंकि इसकी भी अपनी जॉब का इस तरह से हुआ होता है। ये अपने आप को रिफ़्रेश करता है और क्लब लब जाता है, वहाँ पे खूब ड्रिंक वगैरह करता है, पार्टी वगैरह करता है, वापस आता है, और उस लड़की को जिसके साथ इसका जॉब के ऊपर कुछ हुआ होता है वहाँ पे उसको सॉरी वॉरी करके ये सो जाता है। जब सुबह उठता है, इसका हैंगओवर उतरता है, ये सारी चीज़ें उनकी चेक करता है टेस की और उस लड़के की कि भाई ये किसका सामान है, ये कौन लोग हैं और ये कहाँ हैं, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, ना किसी का पता चल रहा है। तो ये परेशानी में देखता है, तो ये सोचता है कि शायद स्टोर का दरवाज़ा क्योंकि बंद कर देता है ये, फिर ये स्टोर की तरफ आता है, लाइट नहीं खुल रही होती। ये नीचे उतरता है स्टोर के अंदर कुछ हाथ में लेके छुरी वुरी और साथ में एक टॉर्च होती है, ये रास्ते की तरफ चलना शुरू करता है। जब नीचे उतरता है तो ये वही हिडन दरवाज़ा जो रोप इसको, क्योंकि टेस ने काफ़ी सारी चीज़ें नुमाया कर दी होती हैं, तो वही रोप पकड़ के खींचता है, वही हिडन दरवाज़ा दोबारा खुलता है, ये उसके अंदर घुसता है। जब घुसता है तो ये सारे डेटा वेटा निकालता है चीज़ों का, देखता है कि यार ये क्या घर है, क्या है, ये तो घर मेरा है, मैंने इसे ख़रीदा हुआ है, मुझे ही नहीं पता इस घर के अंदर इतना बड़ा बेसमेंट है और इस तरह का एक हिडन रूम है और ये एरिया है और इस तरह का केव जा रही है, और वो सब चीज़ें नाप रहा होता है। उसे ये नहीं पता होता कि अंदर है क्या, वो तो बस अपने नोटों के चक्कर में हो जाता है कि यार वाह मुझे तो इतने पैसे मिलेंगे, ये है वो है, वो कुछ भी उसके गुमान में नहीं होता कि यहाँ क्या उसके साथ होने वाला है। वो बस ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और आगे बढ़ता है तो उसे एक और रूम नज़र आता है जिसके अंदर एक टीवी चल रहा है, कुछ बिस्तर पड़े हुए हैं। वो कहता है कि यार ये क्या है, ये कब से है ऐसा, और ये क्या चीज़ चल रही है और ये इतनी अजीब सी क्या चीज़ें हैं। इतने में वो जो टेप होता है इसके पास जिससे वो नाप रहा होता है, वो खींचना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से, और ये घबरा जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस थिंग। इतने में वो देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और फ़ौरन वहाँ से भागना शुरू करता है। भागते भागते ये क्या देखता है कि एक अजीब सी वही चुड़ैल नुमा औरत आती है और इसे पकड़ के एक जगह पे फेंक देती है, और और ऊपर से ग्रिल ग्रिल हो जाती है टोटल अंडरग्राउंड। इतने में वो देखता है कि टेस टेस जो कि अभी जिंदा है, और टेस उसको खामोश रहने को कहती है। और इसी तरह इससे पहले मतलब पास्ट का कुछ बताते हैं कि एक बंदा है जो कि नेगेटिव फ्रैंक नाम है, ईवल दिस वन, ये अपनी गाड़ी में बैठता है और एक जगह पे जाता है, वहाँ से कुछ सामान वगैरह परचेज़ करता है, और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वो अपनी चीज़ें किसी के घर जाता है। उधर ये पहुँचेगा, अभी किसी औरत का पीछा कर रहा है,
उसके बाद ये उसके घर पहुंचता है, वहाँ अपने कपड़े चेंज करता है, अपने आप को प्लम्बर एज अ शो करता है कि मैं यहाँ आया हूँ, आपकी कोई कंप्लेन थी, और उसकी आके वॉशरूम की खिड़की खोल देता है और वहाँ से फिर निकल जाता है सारी चीज़ें कर कराने के बाद। जब ये वापस उसी घर पे आता है जिस घर में वो ईवल औरत को हमने देखा, जैज़, और वो लड़का वहाँ पे मारा गया, और ये एक लड़का जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर था वहाँ पहुँचता है। तो वहीं पर ये जब पहुंचता है उस घर की तरफ तो काफ़ी एक अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ इसके हाथ में सामान वामान होता है, घर भी बहुत बिखरा हुआ सा होता है। तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरह से पता चलता है कि ये ईवल किस्म का आदमी है जो कि यहाँ पे लड़कियों को रखता, उनको टॉर्चर करता, और यही वो बेसमेंट है जिसका दरवाज़ा खुला और हमें हमें अजीब सी स्क्रीमिंग की आवाज़ आती है। तो फिर उसी प्रेजेंट सीन में हम आते हैं। तो वो जो लड़का जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर है वो देख रहा होता है, उसको जैज सब बताती है कि क्या सीन है, तुम्हें यहाँ से निकलना है, तो तुम्हें इस औरत का एकदम बेबी बन के पेश करना होगा ताकि वो तुमसे प्यार करे और तुम्हें यहाँ से निकाल दे। तो वो एक फीडर में दूध लाती है, टेस वो फीडर से दूध पीती है और फिर लड़के को देती है। लड़का मना करता है। लड़का जब मना करता है तो वो ऐसे नीचे आके उनको बहलाती है और उसी लड़के को बाबा बेबी करके करती है। लड़का जब चीखता है, उससे डरता है, तो वो लड़के को घसीटते हुए ऊपर लेके चली जाती है और ग्रिल खुली होती है। इसी फ़ायदा टेस उठाती है और टेस वहाँ से फ़ौरन निकलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जब तक वो देखती है कि वो उस लड़के को साथ बिल्कुल एक बच्चे जैसा सलूक कर रही है, उसे पकड़ रही है, झंझोड़ रही है, मगर मार नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो एक मेंटली कोई इल खातून है जो एक अजीब से क्रिएचर बन चुकी हैं। टेज उसी को देखते हुए वहाँ से फ़ौरन भागती हैं, उस कमरे से बाहर निकलती हैं, खिड़की तोड़ती है जो कि वही बेसमेंट में होती है। और वो जो बंदा जो टेस को हमने लास्ट उसमें देखा था पकड़ने के लिए आता है, और वो औरत इसे पकड़ने आती है मगर टेस बाहर निकल जाती है। वही बंदा जो टेस को पकड़ने आता है, टेस जिससे डर जाती है, वही उसको बचाता है और अपने साथ लेके जाता है। कहता है कि मैं सब जानता हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता, ये इसीलिए बहुत ईवल टाउन है और तुम यहाँ से आ जाओ मेरे पास, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इतनी देर में टेस वहाँ जाती है तो ये लड़का उठता है, जो स्ट्रगलिंग एक्टर जिसको हम दिखाया, वो वहाँ से उठता है, पूरे उस घर के मुआयना करता है और उसे अपने आप को बचाने के लिए वो चेक कर रहा होता है कि मुझे कहीं यहाँ से निकलना होगा। ढूंढते ढूंढते वो एक अलग देखता है तो वो औरत होती है, मगर वो जिस कमरे की तरफ वो पहुँचता है वहाँ वो नहीं आती। वहाँ से वो औरत उसे अकेला छोड़ के पीछे चली जाती है। तो वो लड़का परेशान होता है कि यार ये मुझे देख के एकदम घबरा क्यों गई है और जा क्यों रही है। तो ये उसी कमरे के अंदर इंटर होता है, तो बहुत स्मेली सा कमरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और देखता है तो वहाँ पे वही ईवल आदमी जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो पड़ा हुआ है, वो किसी कंडीशन में नहीं होता कि कुछ कर सके। वो कहता है कि मुझे पानी दो, कुछ दो। और टेस बाहर आके पुलिस से मदद मांगती हैं और कहती है कि एक तरह का मेरा घर है और उसके अंदर कोई ईवल खातून रहती हैं और ये है वो है। पुलिस उसकी बात को इतना ज़्यादा नहीं लेती, और ये उससे पूछता है तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या जगह है, ये है वो है। वो उसको पानी देता है और उसके बाद ये लड़का जो होता है वो उससे बात करने के बाद कुछ चीज़ें वहाँ पे देखता है जो उसे बहुत वेयर्ड सी लगती हैं, मगर पुलिस टेस की बात का कोई यकीन नहीं करती कि तुम क्या कह रही हो। मुझे लगता है कि शायद ये कोई पागल है और ये है वो है। पुलिस उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और वो लड़का जब वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह देखता है जिसके अंदर औरतों के नाम लिखे होते हैं, वो कहता है यार ये क्या वीडियो। जब वो इन वीडियोस को चेक करता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अजियत से इसी ईवल आदमी ने उन औरतों को बहुत अजियत दी होती है, उनके साथ ज़्यादती की होती है और उन्हें मारा होता है। इतनी में चाहे उससे को कहता है कि तुम किस तरह के आदमी हो, और वो बात कर रहा होता है तो वो वहाँ पर गन निकालता है और उस लड़के की तरफ शो करके ख़ुद को मार लेता है, क्योंकि इस तरह के कामों करने के बाद आपको कभी सुकून नहीं मिलता, आप अजियत में रहते हो। टेज अपनी गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी गेट स्टार्ट करती है और उस घर की तरफ करके स्पीड से भगाती है, और वो ईवल औरत एकदम से गेट के सामने आ गई और टेज ने उसको हिट किया और उस दीवार को तोड़ते हुए गाड़ी को, उस औरत को बिल्कुल दबा दिया। वो गाड़ी को फिर रिवर्स करेगी और फिर औरत को हिट करेगी तो औरत थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और वो बंदा मर गया है। ये लड़के ने वो गन ली है उससे और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। टेस उसे अपने साथ लेके बाहर आ जाते हैं। जैसे ये दोनों गेट से बाहर निकलते हैं,
वही बंदा जिसने इनकी हेल्प की होती है, टेस को बचाया होता है तो कुछ देर पहले, वो इन दोनों को लेके यहाँ आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, हमें यहाँ पे ही बैठ के वेट करना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें ढूंढ रही होगी और वो आएगी तो हम सबको मार देगी। और यही वहाँ पे ये बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें ये पता देखने से इनको ये पता चलता है, ये बताते हैं कि वो जो ईवल आदमी था जो उन औरतों के साथ ज़्यादती करता था, वो जो औरत है वो उसी की एक बेटी है, उसकी मतलब नाजायज़ औलाद है जो इस तरह की हो गई है। अब क्या उसने उसके साथ ऐसा क्या कुछ किया जिस वजह से वो इस कंडीशन में पहुंच गई हैं। और वो ही इतने में देखते हैं कि ये बात ही कर रहे होते हैं, वो औरत यहाँ पहुँच जाती हैं और उसी हेल्प जो बंदे ने की होती है उसको बहुत बुरी और अजियत के तरीके से उस बंदे को तोड़ फोड़ देती है। और ये वहाँ से भागते हैं तेज़ी से। एक ऊपर टैंक होता है, वहाँ पे ये दोनों चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद वो लड़के के हाथ से पिस्टल गिर जाती है और वो भूतनुमा चुड़ैल भी जो होती है वो ऊपर आ जाती है और वो लड़की को बच्ची बच्ची बोल रही होती है। इसका फ़ायदा लड़का उठा के उसको पुश कर देता है। जबकि वो औरत इस तरह की होती है कि चुड़ैल नुमा औरत, मगर वो इस बच्ची को अपनी बेबी समझ के वो जंप मारती है, वो उसे पकड़ लेती है और दोनों बहुत बुरी तरीके से ज़मीन पे गिरते हैं। और लड़का जब ऊपर से देखता है तो उसे लगता है कि शायद दोनों मर गए। जैसे ही वो नीचे उतरता है, लड़की को उठाता है तो लड़की ज़िंदा होती है। वो कहता है कि मुझे ये करना पड़ा क्योंकि हम दोनों बच सकते थे, क्योंकि मुझे पता था कि वो हमें नहीं छोड़ेगी। इतने में वो औरत भी उठ जाती है और वो चुड़ैल उठने के बाद उस लड़के को पकड़ती है और बहुत बुरी तरीके से उसका सर फाड़ देती है। और फिर वो दोबारा टेस की तरफ आती है, उसको अपना बेबी बेबी करके प्यार करती है और उसे एक तरह से ये बता रही होती है कि मैं अच्छी हूँ पर मैं क्या करूँ, मैं ईवल जैसी दिखती हूँ, ईवल बन चुकी हूँ, उससे कोई प्यार नहीं करता। एक तरह से वो उसको इशारों में ये बता रही होती है और वो उसको खुद हाथ में गन दे के कहती है कि मुझे ख़त्म कर दो और जैक उसको मतलब उसके लिए आसानी कर दो। और इतनी में ही टैस जो होती है, टैस उसको उड़ा देती है और मार देती है। तो यहीं पर ही दोस्त ये हमारी एक हॉरर और सस्पेंस मूवी का एंड होता है। और यहीं हमें ये पता चलता है कि अगर बुरा करोगे तो बुरा ही होगा।